मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते रहे अकाउंटिंग रेशियो क्या होती है। अकाउंटिंग रेशियो इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन that shows the relationship between various items or group of items shown in the financial statement. When ratios are calculated on the basis of accounting information, they are called accounting ratio. एक्चुअली जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिगर दिए हुए हैं, चाहे बैलेंस शीट के हों चाहे प्रॉफिट लॉस के, मेनली जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं जैसे करंट लॉन्ग टर्म असेट्स या लायबिलिटीज़ हो गया, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज़ में क्या रिलेशन हो गया, या शेयरहोल्डर फंड में टोटल असेट में क्या रिलेशन हो गया, लॉन्ग टर्म डेप्ट में टोटल असेट में क्या रिलेशन हो गया, स्टॉक या सेल्स में क्या रिलेशन हो गया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में क्या रिलेशन है, नेट प्रॉफिट सेल्स में क्या रिलेशन है, इन सब के बीच के रिलेशनशिप को हमारा रेशियो बताता है। इन सब रेशियो के बिहाफ पर हम आसानी से कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में आसानी से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। Ratio analysis is a technique which involves regrouping of data by application of arithmetical relationship. It means ratio analysis एक तरह से जो अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है वेरियस फिगर्स के बीच या ग्रुप ऑफ आइटम्स के बीच, बैलेंस शीट के या प्रॉफिट लॉस के, उनके बिहाफ पर हम रीग्रुपिंग करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। फर्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो मीन्स जो कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, या वह रेशियो जो हमें यह बतलाता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेप्ट का कितना आसानी से पेमेंट कर पाएगी, कंपनी इज एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन विद इन टाइम और नॉट। यह चीज़ें हमें लिक्विडिटी रेशियो से मालूम होती है। सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब जो कंपनी के लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ है, लॉन्ग टर्म लोन्स है, कंपनी क्या उन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ का आसानी से पेमेंट कर पाएगी कि नहीं, उसके बारे में सॉल्वेंसी रेशियो है। एक्टिविटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो जो कंपनी के ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के बारे में बतलाता है हमें, मेनली स्टॉक का कंपनी प्रॉपर यूज कर रही है कि नहीं, या डेटर से या बीआर से टाइमली पैसा कलेक्ट कर पा रही है नहीं, अपने क्रेडिटर्स के टाइमली पेमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है, इन सब के बारे में, इंटरेस्ट का कैसे पेमेंट कर रही है, इन सब के बारे में बतलाता है एक्टिविटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वह है जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में नेट सेल में क्या रिलेशन है, नेट प्रॉफिट में नेट सेल में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नेट सेल में क्या रिलेशन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट सेल में क्या रिलेशन है, ROI हमारा कैसे कैसे है, कंपनी की एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग क्या है, इन सब के बारे में बतलाता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो, activity ratio, these ratio measure how efficiently a company is using its assets to generate sales। मेनली हमें एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो बतलाता है कंपनी की एफिशिएंसी, कंपनी कैसे अपने असेट्स को यूटिलाइज कर रही है सेल्स में, कैसे उसको सेल्स में कन्वर्ट कर रही है, कंपनी की एफिशिएंसी को मेजर करता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में पहला आपका आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सेकेंड है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा यह बतलाता है कि इन्वेंट्री स्टॉक में और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें क्या रिलेशन है, कंपनी अपने स्टॉक को कैसे सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है या रिवेन्यू में कन्वर्ट कर रही है, उसको बतलाता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, कंपनी अपने ट्रेड रिसीवेबल से मीन्स डेटर एंड बीआर से कैसे पैसा कलेक्ट कर रही है, क्या एफिशिएंसी है कंपनी की। ट्रेड पेएबल्स मीन्स कंपनी अपने क्रेडिटर्स एंड बीपी से कैसा फ्रीक्वेंटली पेमेंट कर रही है नहीं। वर्किंग कैपिटल, अब कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल को कितना इफिशिएंटली सेल्स में कन्वर्ट कर दे, तो वर्किंग कैपिटल रेशियो कंपनी की एफिशिएंसी के बारे में, कंपनी कैसे अपने वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में यूटिलाइज कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, इसके लिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है।
स्टॉक टर्नओवर रेशियो, दिस द रेशियो इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टॉक इज टर्न इनटू सेल्स, कितने दिनों में या कितने जो सेल्स स्टॉक हमारा है, कंपनी के स्टॉक है, वह कैसे सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, कितने दिनों में कैसे सेल्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, इसके लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड इट मेजर हाउ फास्ट द स्टॉक इज मूविंग थ्रू द फर्म एंड जनरेटिंग सेल्स, कितना रैपिडली स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। चेंज इन इन्वेंट्री का कैसे होगा, वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री होगी, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होगी। तो वंस अगेन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। देन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन्स फैक्ट्री के एक्सपेंसेस, दो एक्सपेंसेस विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, वह डायरेक्ट हो गया माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू मीन्स नेट रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू माइनस रिटर्न। तो हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू रेवेन्यू, नेट रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है तो जैसे कॉस्ट क्या होता है, सेल्स माइनस प्रॉफिट, सेम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। हियर एवरेज स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री। बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही इन्वेंट्री दिया होता है, दूसरा इन्वेंट्री हम निकाल नहीं पाते, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे कि दूसरे इन्वेंट्री को हम निकाल सकें। उस केस में हमारा जो एक ही इन्वेंट्री दिया होगा दैट विल बी एवरेज इन्वेंट्री। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 50,000, इन्वेंट्री एट द एंड मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर हमारा क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस जो है 20,000 है। नाउ हाउ टू सॉल्व, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। कैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, तो यहाँ देख लेते हैं क्या दिया है, रेवेन्यू दिया है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट। हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू, हियर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो रेवेन्यू हियर 2 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000 हो गया, आपका कॉस्ट हो गया 150। नाउ एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा हमारा, इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग दिया हुआ है, एक्सेस ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड ओवर इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, हमारा दोनों का अंतर ओपनिंग क्लोजिंग का 20,000 है। देखते इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ है, इन्वेंट्री एट द एंड दिया हुआ है 60 और दोनों का डिफरेंस है 20, इसका मतलब 20,000 हमने घटा लिया तो अपने आप निकल जाएगा क्लोजिंग। तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री का डिफरेंस क्या है, 20 है। तो इन्वेंट्री एट द एंड माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 20। तो यहाँ दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री 60 है और 20 माइनस किया तो हमारा 40 आ जाएगा। या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 20, क्लोजिंग वैल्यू 2 ही है, तो फिर अगर हम क्लोजिंग से 20 माइनस कर ले तो अपने आप ओपनिंग निकल जाएगा। नाउ एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 60 है, बाय 2 विच मीन्स 50। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 150 बाई 50, हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 150 आ गया और एवरेज 50 है, 150 बाई 50 विच इज़ 3 टाइम्स। समटाइम्स कभी की पूछता है कि एवरेज होल्डिंग पीरियड कितने दिनों में स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर पूछेगा तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर 365 अपन आपका जो रेशियो है 3, या मंथ, नंबर ऑफ मंथ इन ईयर, तो मंथ कितने हो गया 12 बाई 3, तो 4 मंथ में हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। या डेज है तो 365 बाई 3, लीप ईयर होगा दिन बढ़ जाएगा,
बच्चों यहाँ ध्यान देना है हमको कि डेज कभी भी पॉइंट में नहीं आता। अगर पॉइंट हमारा एक्सीड हो जाएगा 5.4 से ऊपर हो जाएगा तो नेक्स्ट डे, उससे कम रहेगा तो 71, जैसे एग्जांपल 71.4 रहेगा, 71 लिख देंगे। 71.5 हुआ तो आप 72 कर दीजिएगा। तो नंबर ऑफ डेज पॉइंट में नहीं लिखने हैं। तो अगर एवरेज होल्डिंग पीरियड पूछ रहा है कितने दिनों में, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपन रेशियो। नाउ नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारा ये बतलाता है कि जो हमारा डेटर्स एंड बीआर है, कंपनी कितना फ्रीक्वेंटली उनसे कैश कलेक्ट कर रही है। तो हु आर द डेटर्स, जिनको उधार पे बेचा जाता है, टू होम कंपनी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड डेटर्स। तो यहाँ पर हमको नेट क्रेडिट रेवेन्यू, जिन लोगों को उधार में बेचा गया उनसे मतलब है। तो हियर डेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट रेवेन्यू मीन्स, क्रेडिट रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। हियर क्रेडिट रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। कितने टोटल कितना कंपनी ने बेचा माइनस कितना कैश सेल किया, टोटल सेल माइनस कैश सेल इज इक्वल टू क्रेडिट सेल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बाय 2। हियर ट्रेड रिसीवेबल बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स बीआर दोनों। अगर दोनों दिया हुआ तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बीआर बाय 2। लेकिन एक ही दिया हुआ है, खाली एक ही डेटर्स दिया हुआ, बीआर नहीं दिया हुआ, तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। तो क्या है हमारा, ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग बीआर प्लस क्लोजिंग बीआर प्लस ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। और अगर बीआर नहीं है तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स बाय 2। एवरेज कलेक्शन, कितने दिनों में पैसा कलेक्ट कर रही है, तो जो आप नंबर ऑफ डेज इन ए ईयर अपॉन रेशियो, जैसा हमने स्टॉक टर्नओवर रेशियो में किया सेम। नाउ ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, कंपनी कैसे फ्रीक्वेंटली अपने क्रेडिटर्स एंड बीपी का पेमेंट कर रही है, उसके लिए ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, हियर क्रेडिटर ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स कौन है, जिससे कंपनी उधार पर खरीदती है। तो यहाँ हमको नेट क्रेडिट परचेज चाहिए। तो नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज। तो हियर नेट क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस, अगर रिटर्न है तो माइनस कर देंगे हम परचेज रिटर्न। इन द absence ऑफ ओपनिंग एंड क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल कैन बी यूज्ड। तो क्या है, अब यहाँ पर एवरेज पेबल के लिए ओपनिंग पेबल का मतलब क्रेडिटर्स बीपी दोनों आता है। तो एवरेज पेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी बाई 2। हाँ, अब यहाँ पर अगर बीपी नहीं दिया हुआ तो ओपनिंग क्लोजिंग क्रेडिटर्स बाई 2 कर सकते हैं आप। एवरेज पेमेंट पीरियड, कितने दिन में पेमेंट किया जा रहा है, तो नंबर ऑफ डेज इन ईयर अपॉन रेशियो। नाउ वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, दिस रेशियो शोज द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्किंग कैपिटल हैज बीन, कितने बार वर्किंग कैपिटल को रेवेन्यू में सेल्स में कन्वर्ट किया गया है। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू और नेट रेवेन्यू, हमें क्या चाहिए इसमें, नेट सेल्स नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, मेनली इसके लिए हमको नेट सेल्स अपॉन, नेट सेल्स के मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल इजकल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, नेट सेल मीन्स सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। नाउ नेक्स्ट वन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। This ratio measures the profitability of business, assessing the end and helps in overall efficiency of business। देखो अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस चल रहा हो प्रॉफिट के लिए, तो जो ओनर्स है वह बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है उसको जानने के लिए इंटरेस्टेड रहता है। या जो प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, जो कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, वो कंपनी की ग्रॉस क्या प्रॉफिटेबिलिटी है उसके बारे में इंटरेस्ट रहता है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, एक रेशियो से वह क्विकली कंपनी के बारे में कंक्लूजन ड्रा कर सकता है। कितने तरह के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होते हैं, पहला ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो हमारा यह बतलाता है कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स में क्या रिलेशन है, हमारा नेट सेल का कितना परसेंटेज ग्रॉस प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारा यह बतलाता है कि नेट प्रॉफिट नेट सेल का कितना परसेंट है।
ऑपरेटिंग रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारा ओवरऑल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वह नेट सेल का कितना परसेंट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब बिजनेस के जो नॉर्मल रूटीन प्रॉफिट है, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज जो प्रॉफिट अर्न है उसमें और नेट सेल में क्या रिलेशन है। ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROI अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसे कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI। हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, तो इसके लिए हमारा क्या है, ROI के लिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हमारा जैसे 11th बच्चों आपको याद है, तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, नेट रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू माइनस, हियर रेवेन्यू मतलब सेल्स होता है, तो नेट रेवेन्यू मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसे माइनस कर दोगे, तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू प्रॉफिट। हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने बताया अभी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो shows the relationship between net profit and revenue from operation. Here net profit ratio is equal to net profit after tax upon revenue into 100. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स से, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू मीन्स सेल्स माइनस जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप उन्हें माइनस कर देंगे और जो भी इनकम है उन्हें ऐड कर देंगे, आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने। ग्रॉस प्रॉफिट से हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जितने भी आपके ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कीजिए और ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कीजिए, आपका निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बाय सेल्स। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है। ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जो बिजनेस की नॉर्मल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी में जो एक्सपेंस लगे हैं, जो बिजनेस के नॉर्मल रनिंग एक्सपेंस है, बिजनेस रनिंग एक्सपेंस, उसमें और रेवेन्यू में क्या रिलेशन है। हियर ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया वो प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब हो गया बिजनेस के ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के सारे एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। नाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हियर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मान लो हमारा 100 रुपये हुआ टोटल, उसमें से अगर 60 रुपीज़ हमने ऑपरेटिंग रेशियो हमारा है, अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो असर्टन कर लिए हैं और 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो निकाला तो हमारा जो बचेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलती है, हमने अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस जितने हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से हमारा जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस जो हमारा बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंसेस है, बिजनेस के रनिंग एक्सपेंसेस हैं उन्हें हम माइनस करेंगे और जो बिजनेस के रनिंग इनकम है उन्हें हम ऐड करेंगे, हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे मेनली जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी हो गया, रेंट हो गया, देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट क्या फाइनेंशियल है, वह हमारा ऑपरेटिंग नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स, सॉरी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट को लॉस पे बेचा गया, हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं है। हमारा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है बिजनेस के नॉर्मल रूटीन रनिंग एक्सपेंसेस हैं, जो रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी वाले एक्सपेंस हैं वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, उसे माइनस करेंगे। अगर कोई ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे तो निकल जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय नेट रेवेन्यू इनटू 100 इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ROI, हियर ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यही हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इशू करते हैं हम। तो कैसे निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकलेगा, हमारा इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले के प्रॉफिट क्या वो पता करेंगे, अगर टैक्स के बाद की प्रॉफिट दी हुई है तो उसमें टैक्स ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अगर आपने निकाला है तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना है, नॉन करंट एसेट है आपके पास, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है प्लस वर्किंग कैपिटल, नॉन करंट असेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल आप ऐड कर दो, निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। या शेयरहोल्डर फंड, शेयरहोल्डर फंड है उसमें नॉन करंट लायबिलिटीज का आप ऐड कर दो, निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब जो लॉन्ग टर्म का फंड इन्वेस्ट किया गया है बिजनेस में, ओ कैपिटल एम्प्लॉयड के मेनली मतलब जो लॉन्ग टर्म का फंड इन्वेस्ट किया गया, चाहे वह ओनर्स फंड हो गया चाहे वह लॉन्ग टर्म की बारोइंग हो गया, दोनों को मिला के बनता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हियर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमारा शो करता है कि कैपिटल जो इन्वेस्ट किया गया उसका कितना परसेंटेज हमारा रिटर्न हो रहा है। तो वेन दो अप्रोच हो गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए, आप असेट साइड से भी निकाल सकते हो, लायबिलिटी साइड से भी निकाल सकते हो। असेट साइड से निकालने के लिए हमने बताया कि जो नॉन करेंट असेट्स है उसमें वर्किंग कैपिटल आप ऐड कर दो, निकल जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। वर्किंग कैपिटल मीन्स करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी। और लायबिलिटी साइड से आप अपने शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड में आप केवल जो लॉन्ग टर्म बारोइंग है ऐड कर दो, नॉन करेंट लायबिलिटीज, यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म नॉन करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके, थैंक यू सो मच।